नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। आज का जो डिस्कशन है, इसका जो विषय है वो है सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र को सरल भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब ये कि किस तरह से आप ये जान सकते हैं कि इंसान के शरीर की बनावट कैसी है। आज हम बात करने जा रहे हैं फीमेल हॉरोस्कोप में। तो उसके जरिए मैं आपको ये बात समझाऊंगा कि किसी भी लड़की की जन्म पत्री देख करके, उसके प्लैनेट्स की प्लेसमेंट को जान करके आप ये समझ सकते हैं कि जो उसके गुप्त अंग हैं, यानी कि जो उसके प्राइवेट पार्ट्स हैं बॉडी के, वो ऑर्गन्स जो विजिबल नहीं है, सामने से दिखते नहीं है, कपड़ों में छुपे हुए हैं, वो जन्मपत्री से आप कैसे जान सकते हैं कि उसके जो शरीर के अंग हैं उसकी बनावट कैसी है, उसका आकार कितना है, यानी कि उसका साइज कैसा है, उसकी शेप कैसी है। आज मैं एक लड़की की जन्मपत्री से आपको प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बताऊंगा और समझाऊंगा कि उसकी शरीर की बनावट देखने में कैसी है। हालांकि आज तक मैं इनसे सामने से मिला नहीं, लेकिन इन्होंने मुझसे कंसल्टेशंस ली। कंसल्टेशंस लेने के दौरान जब ये थोड़ी फ्रेंडली हुई, ज्योतिष के बारे में जानने की इन्होंने इच्छा जाहिर करी, तब मैंने इनसे ये बात कही कि देखिए, मैं एक रिलेशनशिप काउंसलर हूँ और रिलेशनशिप के अंदर में सबसे पहली चीज होती है आकर्षण, यानी कि अट्रैक्शन। तो जब भी कोई इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है तो वो आपके चेहरे को देखता है, आपके शरीर की बनावट को देखता है। लेकिन जैसे जैसे वो आपके नजदीक आना शुरू होता है तो उसके बाद में उसके मन में जो आपके लिए फीलिंग्स होती है वो आपको प्यार करने की होती है। प्यार का इजहार कोई किसी के साथ में कैसे करेगा? उसको अपनी बाहों में लेगा, उसके होठों का चुंबन लेगा। उसके बाद में जब वो बेडरूम रिलेशंस डेवलप होंगे, उसके अंदर में जो सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं, उसके अंदर में जो पार्टिसिपेशन है, वो आपके प्राइवेट ऑर्गन्स का होता है। अब यहाँ पे ये कुंडली के अंदर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बगैर इनसे मिले, बगैर इनको देखे, मैंने इनकी बॉडी का डिस्क्रिप्शन इनको बताया। उसके बाद में इन्होंने अपनी फोटो शेयर करी और ये कंफर्म किया कि वो मेरी बताई गई सारी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक थी इनकी बॉडी की फिगर को लेकर के। देखिएगा दोस्तों, कर्क लगन की कुंडली है और यहाँ पे फोर्थ हाउस में मंगल बैठे हैं जो कि अपनी बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है। इनके साथ में सूर्य और बुध की भी युति है और इसके ऊपर में बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। फोर्थ हाउस आपकी छाती का होता है, आपके ब्रेस्ट का होता है। फीमेल हॉरोस्कोप में जब भी कभी आप देखें कि फोर्थ हाउस में मंगल अपनी स्ट्रांग पोजीशन पे बैठा है, ऐसे के अंदर में उस लड़की के, उस औरत के जो ब्रेस्ट हैं वो बहुत ही सुंदर बनी होंगी, यानी कि वो बिल्कुल गठी हुई होंगी, लटक नहीं रही होंगी, वो फ्लैशी होंगी। शेप आपको बहुत अच्छी दिखेगी और उसका जो साइज भी है वो भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा और वो कहीं से भी उसमें मांस लटक नहीं रहा होगा। इसे आप कह सकते हैं वेल फॉर्म्ड ब्रेस्ट, यानी कि ऐसी औरतों के, ऐसी फीमेल्स के जो बूब्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। जो बृहस्पति है वो वसा का कारक है। वसा का मतलब ये कि वो फ्लैश देगा। जब भी कभी फोर्थ हाउस में मंगल के ऊपर में बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, ऐसे के अंदर में जो ब्रेस्ट हैं वो थोड़ी बड़ी भी होंगी और पूरी भरी हुई होंगी। अब आप बृहस्पति के रोल को समझिएगा। बृहस्पति वो प्लैनेट है जो किसी भी फीमेल की वेजाइना का साइज बताता है कि उसकी जो योनि है वो कितनी बड़ी होगी, उसका आकार कैसा होगा, उसकी बनावट कैसी होगी, क्या वो सुंदर होगी। दोस्तों, बहुत बारी ऐसा होता है कि जब आप किसी लड़की से, किसी औरत से मिलते हैं, उसका चेहरा आपको बहुत सुंदर लगता है, लड़की आपको बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन न्यूड होने के बाद में हर औरत आपको सुंदर लग नहीं सकती। सामुद्रिक शास्त्र के अंदर में अंग लक्षण बताए गए हैं, यानी कि औरत के शरीर के वो अंग, उनकी वो बनावट जिसको देख करके एक आदमी के मन में उसके प्रति काम की इच्छा जागती है, वो जानना बहुत जरूरी है। बृहस्पति का जो रोल है
वो ये बताता है कि उस औरत के अंदर में उसकी जो वेजाइना है उसमें इलास्टिसिटी कितनी है। क्योंकि जब वो लड़की किसी के साथ में फिजिकल इंटरकोर्स में आएगी तब ये देखना जरूरी है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। बहुत बारी जो लड़कियां हैं वो ये शिकायत करती हैं कि फिजिकल इंटरकोर्स के दौरान उनको बहुत दर्द होता है अपनी वेजाइना में, क्योंकि जब आदमी उनके अंदर में एंटर करता है तो उनकी वेजाइना साइज या तो छोटी होती है या उसमें उतनी इलास्टिसिटी नहीं होती। उसके कारण वो जो पेनिट्रेशन है वो उनके लिए बहुत पेनफुल होता है। अब कुंडली के अंदर में अगर बृहस्पति स्ट्रांग है तो आप ये मान लीजिए कि उसकी वेजाइना के अंदर में इलास्टिसिटी अच्छी है, सेक्सुअल कैपेसिटी अच्छी है और वो इंटरकोर्स के बाद में कंसीव करने में भी सक्षम है। बहुत लड़कियां जो हैं नॉर्मल डिलीवरीज दे सकती हैं, यानी कि कंसीव होने के बाद में वो आराम से बच्चा पैदा कर सकती हैं। अगर उसके अंदर में कोई और प्लैनेट्स की कमजोरी शामिल ना हो तो किसी भी किस्म से प्रेगनेंसी में ना तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी और ना ही उनको सिजेरियन ऑपरेशन कराना पड़ेगा। दोस्तों, अब जन्म कुंडली की जानकारी तो हर इंसान को है नहीं, तो जो अंदर का छिपा हुआ भेद है वो बाहर तो आ नहीं पाएगा। लेकिन किसी भी लड़की का बृहस्पति कितना स्ट्रांग, कितना बलवान है, ये जानने का एक तरीका और भी है। आप उसके कानों की बनावट को देखिएगा। अगर आपको दिखे कि उस लड़की के, उस औरत के जो कान हैं वो नॉर्मल साइज से थोड़े बड़े दिख रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि उसका विजाइनल साइज काफी अच्छा है, वेल डेवलप्ड है। इसी तरीके से जिनके आप कान छोटे देखें उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका वेजाइना साइज काफी छोटा होगा और इंटरकोर्स के दौरान इनको सेक्सुअल प्लेजर ज्यादा दे नहीं पाएंगी, ये ना ही ले पाएंगी। दोस्तों, इस तरह से जन्म कुंडली के अंदर में बहुत सारे रहस्य छुपे होते हैं जो आप ग्रहों के माध्यम से जान सकते हैं कि इंसान के अंदरूनी, यानी कि जो उनके इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं और जो उनके एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनकी शेप, साइज और इलास्टिसिटी के साथ में उसपे सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कैपेसिटी कितनी है। तो इस लड़की की जन्म कुंडली से आपने समझा कि मंगल क्योंकि स्ट्रांग है तो उसके वेल फॉर्म्ड ब्रेस्ट हैं और बृहस्पति जो कि 12th हाउस में बैठा है वो भी स्ट्रांग पोजीशन पे है क्योंकि वो 8th लॉर्ड शनि के साथ में म्यूचुअल दृष्टि संबंध में है और इनके साथ में सेक्स का प्लैनेट शुक्र भी शामिल हो गया। तो इस लड़की को सेक्सुअल एक्टिविटीज में भी बहुत दिलचस्पी है और फोर प्ले के अंदर में खास तौर से ये अपने हर बॉयफ्रेंड को इंसिस्ट करती है कि इंटरकोर्स से पहले वो इसे एक लंबा फोर प्ले दे, उसके बाद में ही ये उसको इंटरकोर्स करने की इजाजत देगी। आज की वीडियो को देख करके आपके क्या कमेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा और इससे जुड़े आपके कोई एक्सपीरियंसेस रहे हो तो फीडबैक बाकी सब लोगों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। मुझसे जुड़े आपके कोई सवाल हो कंसल्टेशंस के लिए तो उसके लिए मैं अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूं, कभी भी बेहिचक होकर के आप अपने मन की बात मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।